मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि बंगाल की 294 सीटों पर इस बार सिर्फ 2 चरणों में ही चुनाव होने वाले हैं। 23 अप्रैल को 192 सीटें और 29 अप्रैल को 142 सीटों पर वोट पड़ेंगे। लेकिन असली धमाका तारीखों से नहीं बल्कि पहले ओपिनियन पोल ने किया है। मैट्राइज IAS के सर्वे ने बीजेपी के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया है। क्या ममता बनर्जी फिर से हैट्रिक लगाने वाली हैं? बंगाल में बहुमत के लिए चाहिए 148 सीटें। ओपिनियन पोल की माने तो ममता बनर्जी की TMC 155 से 170 सीटें जीतकर सरकार बनाती दिख रही है। हालांकि पिछली बार की 213 सीटों के मुकाबले यह आंकड़ा कम है, लेकिन बहुमत से काफी ऊपर है। वहीं बीजेपी जो 200 पार का दावा कर रही थी, वह 100 से 115 सीटों पर अटकी दिख रही है। सबसे बड़ी खबर है ओवैसी की AIMIM, जो 5 से 6 सीटें जीतकर सबको चौंका सकती है। क्या ओवैसी बंगाल के किंग मेकर बनेंगे? सीटों के अलावा वोट फीसदी में मुकाबला बहुत करीबी है। TMC को 43 से 45% और बीजेपी को 41 से 43% वोट मिलने के अनुमान है। पिछली बार TMC 48.5% पर थी, यानी TMC के वोट बैंक में सेंध लगा रही है, लेकिन बीजेपी उसे सीटों में तब्दील करने में नाकाम दिख रही है। कांग्रेस के लिए बुरी खबर है। ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। बंगाल अब बाइपोलर, दो तरफा जंग के बजाय मल्टीपोलर होने की ओर बढ़ रहा है। बंगाल में इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा तय माना जा रहा है। TMC में सस्पेंडेड विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी बना ली है और मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवाने का ऐलान कर दिया है। उनकी नजर राज्य के 30% मुस्लिम वोट बैंक पर है। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को रजिस्ट्रेशन भी दे दिया है। क्या हुमायूं कबीर और ओवैसी मिलकर ममता बनर्जी के अभेद किले को कमजोर कर देंगे? यानी वो फैक्टर है जो TMC की सीटों को 213 से घटाकर 160 के आसपास ला रहा है। पिछली बार बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने काफी नाराजगी जताई थी, लेकिन इस बार आयोग ने सबको चौंकाते हुए इसे सिर्फ 2 चरणों में समेट दिया है। ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा और व्यवस्था के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। क्या कम चरणों में चुनाव होने से हिंसा कम होगी या फिर इसका फायदा किसी खास दल को मिलेगा? 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि यह 2 फेज का फॉर्मूला किसके हक में गया। ओपिनियन पोल ने एक बात साफ कर दी है, जंग कांटे की है। ममता बनर्जी का भरोसा बरकरार है, लेकिन बीजेपी की बढ़ती वोट फीसदी उनके लिए खतरे की घंटी नजर आती है। हुमायूं कबीर और ओवैसी की जुगलबंदी मुस्लिम वोटों का क्या हाल करेगी, इस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। 29 और 23 अप्रैल को बंगाल का भाग्य पेटी में बंद होगा। आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन पोल सच साबित होंगे? कमेंट में जरूर बताइए। देखते रहें वायरल समाचार, ऐसे ही ओपिनियन पोल और खबरों को जानने के लिए।